मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हम चैप्टर नंबर 2 के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है, उसे आज हम सभी क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी टेक्सचुअल एक्सरसाइज का। द क्वेश्चन इज ए मिल्कमैन एड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक मिल्कमैन बेकिंग सोडा डालता है फ्रेश मिल्क के अंदर, और क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक के बेसिस पे दो क्वेश्चन अराइज किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच। वो पीएच क्यों शिफ्ट करता है मिल्क की, क्या रीजन है? व्हाई मिल्कमैन एड द बेकिंग सोडा इन द फ्रेश मिल्क एंड व्हाई ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क। तो रीजन इज द मिल्कमैन एड बेकिंग सोडा टू द मिल्क सो दैट मिल्क बिकम्स स्लाइटली अल्कलाइन एंड द मिल्क विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एसिडिक रैपिडली। क्योंकि मिल्कमैन क्या करता है, अगर कुछ अमाउंट बेकिंग सोडा का डाल दिया जाएगा, तो ज्यादा नहीं, कुछ अमाउंट बेकिंग सोडा का डालने से जो दूध है, जैसे उसकी पीएच नियर अबाउट 6 है, तो अगर मिल्कमैन ऐड करेगा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद दूध की जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाएगी, और उसकी पीएच अगर डाउन जाएगी भी तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगी, जिससे मिल्क जो है वो खट्टा होने से, सोर होने से बच जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको पता है जो पीएच है, अल्कलाइन पीएच है, वो 7 से स्लाइटली अल्कलाइन पीएच की बात करूं तो वो पीएच स्केल के अकॉर्डिंग 7 से हल्की सी ऊपर है। ठीक है, और अगर लंबे समय तक दूध रखा रहेगा तो वो ज्यादा देर तक दूध रखने के बाद भी जो पीएच है वो 6 से बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगी। दैट्स व्हाई मिल्कमैन ऐड द बेकिंग सोडा इन द फ्रेश मिल्क टू मेक इट स्लाइटली अल्कलाइन। 7 से हल्की सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी पीएच, जिससे वो खराब नहीं होगा दूध। ठीक है, तो आपको मैंने पीएच स्केल तो बहुत अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, अगर स्लाइटली अल्कलाइन कर दी है बेकिंग सोडा डालने पर तो यहाँ पे है, और अगर काफी लंबे समय तक दूध रखा रहता है तो वो सोर टेस्ट में ज्यादा कन्वर्ट नहीं होगी, नियर अबाउट 5.9 के नियर अबाउट रहेगा, जिससे दूध क्या होगा, खराब नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसके ऊपर अराइज हो रहा है, व्हाई डज मिल्कमैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। मिल्कमैन से जो दूध लेते हैं वो बहुत टाइम क्यों ले लेता है कर्ड को कर्ड में बदलने में? बिकॉज मिल्क टेक ए लॉन्गर टाइम टू सेट एज ए कर्ड बिकॉज अल्कलाइन एंड क्योंकि उसने बेकिंग सोडा डाल के मिल्क को अल्कलाइन कर दिया है। अल्कलाइन से सबसे पहले मिल्क न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल के बाद जाकर वो मिल्क की पीएच पे आएगा, और मिल्क की पीएच के बाद वो जाकर कर्ड में कन्वर्ट होगा। तो मिल्कमैन से जो दूध लिया जा रहा है इन विच बेकिंग सोडा इज प्रेजेंट, तो उसको कर्ड में बदलने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, बिकॉज आफ्टर एडिंग द बेकिंग सोडा जो दूध की पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो चुकी है, तो उसको वापस से कर्ड की पीएच तक आने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मीन्स पीओपी को, पीओपी का मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पीओपी को काफी समय क्यों लगता है, या बोल सकते हैं पीओपी को स्टोर को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर क्यों किया जाता है? तो क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? बिकॉज इफ पीओपी वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, देन देयरफॉर व्हेन इट कांटेक्ट विद द वाटर देन इट विल बी चेंज इनटू जिप्सम। ये जिप्सम में बदल जाएगा, देयरफॉर इट गेट वॉश्ड। ठीक है, इट गेट वेस्टेड एंड हेंस इट इज स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। पीओपी आपको पता है फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो पीओपी जब वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द जिप्सम। ये मैंने आपको बहुत बार बताई है, इसलिए पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम, अगर मैं बात करूं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हम बोलते हैं पीओपी को। अगर वो रिएक्ट कर जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ तो इट विल बी कन्वर्टेड टू हार्ड मास, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। सो जिप्सम में इसे ना बदले तो इसको बेटर है कि पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको बहुत बार पता है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कोई 2 एग्जांपल। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट प्लस वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ neutralization reaction. When acid react with base, form salt and water. So this is a neutralization reaction. Same एक और example ले लेते हैं। Sulfuric acid है, acid react with the base KOH is also base, NaOH is also base. Then formation of K2SO4 means salt plus water will
takes place. So this is another example of neutralization reaction. What is neutralization? Write the some example of neutralization reaction. You know about the neutralization reaction. This is the question number 14. What is neutralization reaction, and write the example. And you know that when the acid react with the base and formation of salt and water will take place, this is called neutralization reaction. Next question is, give two important uses of washing soda and baking soda. वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के टू इम्पोर्टेंट यूजेस लिखने हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज. सो वॉशिंग सोडा, अगर मैं बात करूं वॉशिंग सोडा के यूजेस लिखने हैं और बेकिंग सोडा के यूजेस लिखने हैं. बेकिंग सोडा के, तो वॉशिंग सोडा के यूजेस की बात करते हैं. सबसे पहले, इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. मतलब जो वॉशिंग सोडा होता है वो हार्ड वाटर में भी वर्क करता है. मतलब डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर इज दैट वाटर इन विच कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन आर प्रेजेंट, उसमें भी काम करता है वॉशिंग सोडा. सो वॉशिंग सोडा, इसका मतलब है, इसने जो स्टेटमेंट दी है कि इट हेल्प इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. मीन्स कहने का मतलब है इट also work in hard water, and hard water contain the ion calcium ion and magnesium ion. So washing soda जो है, डिटर्जेंट जो है, वो हार्ड वाटर में भी वर्क करता है. नेक्स्ट आ जाता है, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सोप, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा. काफी सारा मटेरियल है जो बेस की हेल्प से बनता है, वॉशिंग सोडा की हेल्प से बनता है. सो वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, बोरेक्स जो वर्ड है वो आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कास्टिक सोडा मींस NaOH. इन सबको बनाने के लिए वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है. वॉशिंग सोडा का बहुत यूज है, ठीक है, बहुत जगह पे वॉशिंग सोडा. अब आपको सोप और डिटर्जेंट की तरह तो यूज हो ही रहा है वॉशिंग सोडा. इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है. कास्टिक सोडा की मतलब NaOH की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है बेकिंग सोडा के यूजेस. बेकिंग सोडा के यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो बेकिंग सोडा इज मेनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर. तो बेकिंग सोडा की हेल्प से बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है, और बेकिंग पाउडर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेटा बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग पाउडर. तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है, और बेकिंग जो पाउडर है ये इसका फॉर्मूला है, मैंने क्या बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इट एक्ट एज ए एसिड लाइक नाइट. और अगर मैं बात करूं इसकी बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं, बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं तो मैंने पहला पॉइंट बताया, बेकिंग सोडा इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर. ठीक है, बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कुछ एसिड प्रेजेंट होते हैं जैसे टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड. तो कई बार ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर फॉर्म करता है और बेकिंग पाउडर के साथ कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. तो बेकिंग पाउडर के साथ एसिड प्रेजेंट होता है या तो सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड. ठीक है, दैट प्रेजेंट विद द बेकिंग पाउडर. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा. सो बेकिंग सोडा इज यूज फॉर इन मेडिसिन एज ए एंटी एसिड. बेकिंग सोडा एज ए एंटी एसिड की तरह काम करता है, लाइक इट एक्ट एज ए मेडिसिन, इट हेल्प इन क्योर द एसिडिटी ऑफ द स्टमक. ठीक है, सो इट इज यूज फॉर यूज एज ए मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक. देयरफॉर इट इज ए इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंटी एसिड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए. इट एक्ट एज एंटी एसिड. NaHCO3 आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए. सो बेकिंग सोडा इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ द बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर काफी जगह पे यूज हो रहा है. ठीक है, काफी बेकिंग पाउडर बेकरी में भी यूज किया जाता है, काफी चीजों को स्पंजी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. और जो बेकिंग पाउडर होता है और उसके कुछ कंटेंट हैं, ये कहाँ यूज हो रहे हैं. बेकिंग सोडा सेल्फ एक्ट एज ए एंटी एसिड, हेल्प इन क्योर द एसिडिटी ऑफ द स्टमक. इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. एक क्वेश्चन बनता था, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15. एक क्वेश्चन बना व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. राइट द टू एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आपको मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन किया है. और दूसरा एक क्वेश्चन बना प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर से मिलकर जिप्सम में कन्वर्ट ना हो जाए. जिप्सम इज अ हार्ड मास, उसके बाद वो वेस्टेज हो जाएगी, उसकी वेस्ट हो जाएगा. तो बेटर है कि उससे
वी कैन से दैट द पीओपी मस्ट केप्ट इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। एक क्वेश्चन हमारा राइज हुआ था मिल्कमैन से रिलेटेड कि मिल्कमैन वाई मिल्कमैन ऐड द बेकिंग सोडा, मिल्कमैन ऐड द मेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क, ठीक है, टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द मिल्क, ठीक है, बिकॉज जो मिल्क है काफी लंबे समय तक यूज करना है तो उसकी पीएच को एडजस्ट करने के लिए बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन विच हैज पीएच नियर अबाउट 7 to 8, like between the 7 to 8, that is slightly alkaline, so make the pH, ज्यादा एसिडिक भी नहीं करना मिल्क को, ज्यादा बेसिक भी नहीं करना, तो स्लाइटली अल्कलाइन रखता है जिससे वो पीएच जो मिल्क है वो काफी लंबे समय तक चल जाता है। बट दैट टाइप ऑफ ए मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, ठीक है, बिकॉज कर्ड हैज ए पीएच बिलो 6, सो it take long time to set as curd because milkman add the baking soda in it, ठीक है। तो इतना आपको पता होना है जो आज हमने किए, नियर अबाउट 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो 12, 13, 14 एंड 15 और चारों के चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, जब सर चारों क्वेश्चन को याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 3, ठीक है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे।